दोस्तों आपने देखा कि पहले कॉम्बिनेशन में सर्किट में जैसे ही मैंने तार काटी तो तीनों के तीनों बल्ब हमारे बंद हो गए, लेकिन दूसरी सर्किट में ऐसा नहीं, सिर्फ वही बल्ब बंद हुआ जिसकी मैंने तार काटी थी। तो ऐसा क्यों है? तो आइए समझते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो मैं हूं हसन फ्रॉम हसन इलेक्ट्रिक एंड यूट्यूब। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीरीज सर्किट के बारे में। तो सीरीज सर्किट बनता कैसे है? ऐसा सर्किट जिसमें करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, उसे हम सीरीज सर्किट कह सकते हैं। ये बनता कैसे है? सीरीज सर्किट बिल्कुल आसान है। अगर हम बल्ब के केस में देखें तो एक बल्ब की फेज न्यूट्रल वायर दूसरे के फेज से, और दूसरे की न्यूट्रल वायर तीसरे के फेज से, और इसी तरह आगे हम और बल्ब भी अटैच कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि जिसमें करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता हो तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ खसूसियात देख लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यह है कि वोल्टेज हमारे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि अगर हमने इन टर्मिनल पर 240 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो तीनों में वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। 240 वोल्ट 240 वोल्टेज 80 इसमें आएंगे, 80 इसमें, और हमें तीनों में 80 वोल्टेज ही देखने को मिलेंगे। और करंट का बिहेवियर इसका उल्ट होता है, करंट डिवाइड नहीं होता, करंट इन तीनों में सेम ही रहेगा। अगर ये हमारा बल्ब 0.1 एम्पेयर ले रहा है तो ये भी 0.1 एम्पेयर ही लेगा, और ये भी इसी तरह 0.1 एम्पेयर लेगा। इस तरह ये मैंने शो किया है कि हमारे सर्किट की नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ और दूसरे के नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। और इसमें करंट का ये देखें एक ही पाथवे है गुजरने का, और यहाँ से ये टर्न जा रहा है। हाँ, और सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर हम इनमें से फ़र्क करें, हमारा एक भी बल्ब ख़राब हो जाता है या कुछ बर्न हो जाता है तो हमारे तीनों बल्ब बंद हो जाएंगे, यानी कि हमारा लोड टोटली ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हम इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? ये हमारा सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। घरों में फ्यूज़ वगैरह, ब्रेकर वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम सीरीज़ में अटैच करते हैं, ताकि अगर हमारा फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो आगे वाला हमारा लोड टोटली ऑफ हो जाए। जी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वोल्टेज इन तीनों में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं चेक करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमें ये दे रहा है 235 वोल्टेज इनपुट पे, और अगर हम इन तीनों को चेक करें तो ये पहले बल्ब पे हमें मिल रहे हैं 80, ऑलमोस्ट 80 मिल रहे हैं। दूसरे पे हमें ये शो कर रहा है 70, 75, और थर्ड पे है 76, ऑलमोस्ट 75, 80 के दरमियान हमें वोल्टेज शो कर रहा है। 2-3 वोल्टेज ड्रॉप का फ़र्क इनकी रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। तो ये हमें ऑलमोस्ट शो कर रहा है कि वोल्टेज तीनों में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट के गुजरने के मल्टीपल पाथवे या एक से ज़्यादा रास्ते हों, उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने किया ये है कि इन तीनों बल्बों की फेज वायर और न्यूट्रल वायर को हमने आपस में मिला दिया है, और इसके साथ हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता ये है कि वोल्टेज हमारे तीनों यहाँ जितने भी हमारे लोड लगे हैं उनके क्रॉस सेम रहेंगे। अगर हमने यहाँ पर 240 वोल्टेज अप्लाई किए हैं तो तीनों में 240 वोल्टेज हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन करंट का बिहेवियर इसके उल्ट होगा। अगर हमें यहाँ पर 3 एम्पेयर देखने को मिल रहे हैं तो करंट तीनों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, और हमें तीनों बल्बों के क्रॉस 1 एम्पेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में समझाया गया है। अगर हम इसके साथ अगर एक लोड या दूसरा लोड कट ऑफ कर देते हैं तो हमारा तीसरा लोड हमारे इनपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है तो ये चलता रहेगा। अगर इसके एक या दो के बंद होने से तीसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पैरेलल की यही प्रॉपर्टी है। तो इसे हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? हम इसे अपनी हाउस वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा अगर एक लोड या एक बल्ब ख़राब हो जाए तो दूसरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि आप घर में जितनी भी सॉकेटें हैं तो हर सॉकेट पे आपको इक्वली 240 वोल्टेज या 220 वोल्टेज देखने को मिलते हैं, ये नहीं कि उनमें वोल्टेज डिवाइड हों। जी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने इनपुट दे दी है, तो हम इनके वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमें इनपुट पे देखने को मिल रहे हैं 230, और हम पहले लोड के क्रॉस चेक करेंगे वोल्टेज 230, 31, दूसरे के क्रॉस ऑलमोस्ट हैं 230, और थर्ड वन के क्रॉस हैं 230,
230, 229, 230। तो आपने देखा कि तीनों के क्रॉस जो हमने वहाँ पे वोल्टेज 230 अप्लाई किए हैं तो तीनों में वोल्टेज सेम यानी कि इक्वल आ रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।